हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सबसे पहले तो थैंक यू एवरीवन कि आप सभी ने सब्सक्राइब किया था, जिस वजह से आज हम लोग एक माइलस्टोन के ऊपर पहुंच चुके हैं 400 के। कभी सोचा भी नहीं था जब स्टार्ट किया था कि 4 लाख सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे। मतलब आप सोच सकते हो कि 4 लाख कितने सारे बच्चे होते हैं। तो वो हमारे चैनल से जुड़ चुके हैं, तो उसके लिए हाथ जोड़ के सभी का शुक्रिया, थैंक्स एवरीवन, क्योंकि आप ही की वजह से ये हो पाया है। तो आज का ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है साइंस के पेपर के लिए। देखो, और पेपरों के अंदर पेपर प्रेजेंटेशन में कुछ भी नहीं होता, लेकिन साइंस के अंदर आपके पास में रिएक्शंस भी होती हैं, आपके पास में वहां पे डायग्राम्स भी होते हैं। तो आपको यहां पर पेपर प्रेजेंटेशन एक बार थोड़ा सा टाइम निकाल करके 5-10 मिनट निकाल करके सुन लोगे तो मैं आपको डेफिनेटली बोलता हूं कि आपको 10 से 15 नंबर जरूर से मिलने वाले हैं साइंस के पेपर में। तो फिर चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला ही टॉपिक आता है कि भैया पेपर को हम किस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे। अब देखो, सबसे पहले आपको पता है कि सेक्शन ए के अंदर क्या आएंगे, आपके पास में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। तो अब आप क्या करोगे, बोलोगे कि भैया स्टार्टिंग के अंदर हम क्या करते हैं कि एमसीक्यू क्वेश्चंस को कर लेंगे। ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। क्यों होगी मैं आपको बताता हूं। क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग से ही एमसीक्यू क्वेश्चंस करोगे तो मान लो कि आपसे टाइम पर पेपर खत्म नहीं होता और आपके लास्ट के अंदर केस बेस्ड में 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो आपको यहां पर लॉस कितना हुआ, 8 नंबर का। और वहीं पे ही अगर आप उल्टा पेपर स्टार्ट करते हो तो उसमें क्या होता है कि आपके एमसीक्यू छूट जाते हैं 2 से 3। फिर भी आपको कितने नंबर का नुकसान होगा, बस 2 से 3 नंबर का। तो आपको पेपर को इस तरीके से स्टार्ट करना है कि सबसे पहले आप अटेम्प्ट करो सेक्शन ई, फिर उसके बाद में सेक्शन डी, फिर उसके बाद में सेक्शन सी, बी, ए। इस तरीके से उल्टा आपको पेपर स्टार्ट करना है, क्योंकि इसको स्टार्ट करने से फायदा ये होगा कि जो ऑलरेडी बड़े बड़े क्वेश्चन है उसको आप ऑलरेडी अटेम्प्ट कर चुके हो कि आपका पेपर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका होगा। कुछ 1-2 नंबर के क्वेश्चन आपसे छूटेंगे, क्योंकि जो साइंस का पेपर होता है वो लेंथी होता है, उसमें हमें डायग्राम्स भी बनाने होते हैं, तो बहुत कुछ करना होता है, इसलिए ध्यान रहे। अब कुछ ऐसी पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स हैं भाई जो कि टॉपर्स यूज करते हैं यार। तो अगर आप भी टॉपर बनना चाहते हो तो आप लोग देख सकते हो, अदरवाइज आप लोग जा सकते हो। देखो, मैं साफ बात बोल रहा हूं कि जिसको अच्छा स्कोर करना है वो तो पूरा देखता ही है। तो बिना टाइम वेस्ट किए अब आगे चलते हैं कि हमें किस तरीके से एग्जाम में लिखना है। अगर मैं आपको बताऊं कि स्टार्टिंग जब आप करेंगे तो पेपर के अंदर जाते स्टार्टिंग के अंदर आपको सेक्शन कोई सा भी स्टार्ट करें, उसकी हेडिंग आपको सबसे पहले डालनी कि सेक्शन ए को आप स्टार्ट कर रहे हैं। फिर इसके बाद में आप क्वेश्चंस लिखेंगे। तो सेक्शन ए में एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपने लिखा मार्जिन लाइन एक तरफ ड्रॉ ही आती है, आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं है तो आपको ड्रॉ करना है पेंसिल से। और फिर इसके बाद में आप इसमें लिखेंगे कि सी ऑप्शन, फिर इसके बाद में कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सिंपल सा आपको इसके अंदर ऑप्शन को जरूर से लिखना है। फिर इसी तरीके से आप पूरा करेंगे। एक बात को जरूर से ध्यान रखना कि अगर आप सेक्शन ए को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ सेक्शन ए होना चाहिए, बी को उसमें मिक्स मत करना। सेक्शन को आपस में मिक्स नहीं करना। ए सेक्शन चल रहा है तो पूरा ए सेक्शन चलना चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, जैसे इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 6 नहीं आ रहा आपको, तो आप उसके लिए खाली स्पेस छोड़ दो, एक लाइन का स्पेस छोड़ दो। और स्पेस में कंजूसी मत करो, एक एक लाइन का स्पेस छोड़ दो। बहुत बड़ी कॉपी आती है, मैं बता रहा हूं 35 से 40 पेजों की कॉपी आती है। आपने तो देख लिया यार कितनी बड़ी कॉपी आती है, भर सकते हो क्या? नहीं भरती वो। तो इसीलिए ध्यान से आराम से खुला खुला लिखना है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, खूब कॉपी मिलती है। देन फिर इसके बाद में जब आप नेक्स्ट सेक्शन को स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हेडिंग में लिखेंगे सेक्शन बी को आप स्टार्ट कर रहे हो। फिर क्वेश्चन नंबर 21 आपने स्टार्ट किया। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये है आपके पास में शॉर्ट आंसर टाइप में क्वेश्चन है। तो इसमें आपको क्या हाईलाइट करना है, इसमें हाईलाइट करने हैं आपको कीवर्ड। अब भैया ये कीवर्ड क्या होता है? कीवर्ड वो होता है जैसे कि एक आंसर होता है, उसमें वो अगर कीवर्ड दिख जाए तो वो आंसर सही होता है। अब जैसे कि ये जो आंसर है ये पीओपी से रिलेटेड है, प्लास्टर ऑफ पेरिस से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। अब इसमें पूछा गया है कि पीओपी कैसे रिएक्शन करता है और कैसा होता है। तो देखिए, इनिशियली आपको पता है कि पीओपी इज अ व्हाइट पाउडर, तो अब आप ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन अगर आपने यहां पे व्हाइट को हाईलाइट कर दिया है तो सीधा ध्यान जाएगा व्हाइट के ऊपर। फिर उसके बाद में एंड ऑन मिक्सिंग विद द वाटर इट चेंजेस टू जिप्सम। ठीक है, तो ये 2 कीवर्ड इसमें इंपॉर्टेंट है कि कैसा होता है, व्हाइट पाउडर होता है और किस में कन्वर्ट होता है, जिप्सम में। तो टीचर देखेगा कि 2 हैं तो इतना टाइम नहीं होता, वो सीधा आपको यहां पे 3 मार्क्स देगा। तो इसीलिए आपको ध्यान से इन कीवर्ड्स को हाईलाइट करने से एक तो आपकी कॉपी प्रेजेंटेशन अच्छी होती है, और जो ज्यादा टीचर को मेहनत नहीं करनी पड़ती तो आपकी छोटी छोटी जो सिली मिस्टेक्स होती हैं वो भी इग्नोर हो जाती है। लेकिन एक बात ध्यान में रखना कि जो कीवर्ड होते हैं वही लिखना जिनके अंदर कि आप 100% श्योर हो कि हाँ भाई ये तो इस आंसर में आएगा ही आएगा। अगर तुमने ऐसा कीवर्ड हाईलाइट कर दिया जो कि गलत है
तो वहां पर ही टीचर पकड़ लेगा कि यार इसमें कुछ गलती है, तो वहां पे हमसे नंबर नहीं कटवाने, हमें नंबर बढ़वाने हैं। इसीलिए क्या करना कि जो आपको 100% श्योर, जैसे कि इसमें आप श्योर हो कि ये व्हाइट पाउडर होता है तो व्हाइट को आपने हाईलाइट कर दिया, जिप्सम फॉर्म होता है तो जिप्सम कर दिया, फिर लास्ट के अंदर हार्ड सॉलिड मास में होता है, तो इस तरीके से आपको करना है। फिर इसकी जब आप रिएक्शन लिखेंगे तो रिएक्शन में आपको लिखना है CU, जो भी आप रिएक्शन लिखेंगे उसके नीचे उसका नाम, और फिर लास्ट में उस प्रोडक्ट का नाम आपको उसमें मेंशन करना है, ठीक है। देन फिर इसके बाद में जब आपका आंसर कंप्लीट हो जाए तो आपको एक लाइन का स्पेस छोड़ना है, फिर उसके बाद में अगला आंसर स्टार्ट करो उससे पहले एक लाइन का स्पेस छोड़ना है, और इनको सेपरेट कर देना है आपको 2 मार्जिन लाइन से। अब देखो अगर आपके पास में टाइम है तो ये करना, अगर टाइम नहीं है तो स्टार्टिंग में मत करने लग जाना कि तुम स्टार्टिंग में सेक्शन से ही तुम लाइनें खींच रहे हो तो फिर लाइन ही खींचते रह जाओगे, तो ये काम होता है लास्ट का। तो आप ऐसे बीच में 3 लाइनें छोड़ते हुए चलना, ठीक है। फिर लास्ट में जब टाइम बचे तो आप ये कर सकते हो, और इनको ड्रॉ करना आप पेंसिल से, ठीक है। अब आप करने को तो पेन से भी ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन ऐसा मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, आपको पेंसिल से ड्रॉ करना चाहिए, पेंसिल से ड्रॉ किया हुआ थोड़ा अच्छा लगता है। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट है हमारे पास में क्वेश्चंस आएंगे, वो आएंगे एक तो डिफरेंशिएट वाले क्वेश्चंस आएंगे। तो अब डिफरेंशिएट वाला क्वेश्चन आएगा तो इसमें एक तो सबसे फर्स्ट में आप है ना इसको टेबुलर फॉर्म में करेंगे, तो टेबल आपको फॉर्म करना है, पेंसिल से फॉर्म करेंगे। फिर इसके बाद में जैसे कि इसकी हेडिंग है वो है कि प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, ठीक है। तो आपको इसकी जो हेडिंग है इसको कैपिटल में लिखना है पूरा, ठीक है। क्या करना है आपको इसको कैपिटल में लिखना है ताकि ये दूर से पता लग जाए कि ये एक तरीके से अच्छा और एक पॉजिटिव इंप्रेशन जाएगा। फिर इसी तरीके से हमने इसकी हेडिंग लिखी। फिर इसके बाद में जब हम इसके पॉइंट्स में आंसर लिखेंगे तो इसमें आपको जो कीवर्ड्स है, जैसे कि मैंने अभी भी आपको कीवर्ड्स लिखना है सिखाया, तो वैसे इसमें भी कीवर्ड्स होंगे। जैसे कि ये है कि दे आर सोर इन टेस्ट, ये हमें पता है कि सोर इन टेस्ट होते हैं, तो हमने सोर को हाईलाइट कर दिया, इसमें हमने बिटर को हाईलाइट कर दिया। फिर अगले पॉइंट में हमने हाईलाइट कर दिया इट टर्न्स ब्लू लिटमस टू अ रेड लिटमस, ठीक है। इस तरीके से आप इन वर्ड्स को हाईलाइट कर सकते हो और एक अच्छा आंसर आपका दिखेगा। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट है आपके पास में अगर क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि फ्लो डायग्राम से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अब इसके अंदर बोला गया है कि एनर्जी फ्लो डायग्राम को ड्रॉ कीजिए, तो सबसे फर्स्ट हम लिखेंगे एनर्जी फ्लो डायग्राम और उसको अंडरलाइन करेंगे। फिर इसके बाद में हम डायग्राम अच्छे से फॉर्म करेंगे पेंसिल से। जितने भी डायग्राम का वर्क है वो पेंसिल से फॉर्म करना, क्योंकि अगर गलती हो जाएगी तो आप उसको इरेज कर सकते हो। अगर वही पेन से करोगे तो क्या होगा कि अगर गलती होगी तो फिर आपको ऐसे काटना पड़ेगा, तो उससे आपकी नोटबुक अच्छी नहीं लगेगी। तो देखिए यहां पे आपको जो डायग्राम है वो इस तरीके से ड्रॉ करना है। सबसे पहले सन आपने ड्रॉ किया, फिर इसके बाद में प्रोड्यूसर हो गया, फिर कंज्यूमर हो गया, फिर डिकम्पोजर हो गया, और इन सभी की एरो मार्क कर देना। जहां पे भी रिक्वायर्ड हो एरो को मार्क करना है। लेबलिंग आपको सही ढंग से करनी है। अब देखो यहां पे एक बात आपने ऑब्जर्व करी होगी कि मैंने जितना भी लिखा है ना वो सब कैपिटल में लिखा है, और कैपिटल में लिखने से आपको ये अच्छा लग रहा है ना, सुंदर दिख रहा है ना, तो ऐसे ही आपको भी है ना थोड़ा सा अलग दिखाने के लिए उसको अच्छे से लिखना होगा, ठीक है। ये लास्ट का टाइम होता है। फिर अगर आपकी हैंडराइटिंग नॉर्मल आप लिखते हो तो नॉर्मल ही लिखना, लास्ट के अंदर ऐसा नहीं है कि तुम मेरी बात मान के अपना पेपर छोड़ रही हो, ये गलती मत कर देना। अगर लिख सकते हो तो ही लिखना, अदरवाइज ये लिखने की कोई भी जरूरत नहीं, कैपिटल में लिखना इतना ज्यादा जरूरी नहीं है। फिर इसके बाद में जैसे कि क्वेश्चन है, क्वेश्चन में डायग्राम पूछ लिया गया, फिर उसके बाद में एक और आपको क्वेश्चन लिखना है। तो वो क्वेश्चन आप किस तरीके से करेंगे, उसमें आप लोग हाईलाइट करेंगे जो हमारे कीवर्ड्स हैं उनको। जैसे कि इसमें लिखा गया है कि टू इंटरफेरेंस दैट कैन बी ड्रॉन, तो यहां पे हम लोग इसमें लिख रहे हैं कि द फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम इज लीनियर एंड यूनिडायरेक्शनल, तो इसमें कीवर्ड है लीनियर और यूनिडायरेक्शनल। फिर अगला जो है इसके अंदर यहां पे कीवर्ड है 10% फ्लो ऑफ एनर्जी और ट्रॉपिक लेवल। तो इस तरीके से आपको कीवर्ड्स को मार्क करते हुए चलना है। और फिर इसके बाद में आप लास्ट के अंदर इसमें एक लाइन से भी सेपरेट कर सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि 2 लाइन से सेपरेट करना। ये जो लाइन है ये यहाँ पे आंसर को सेपरेट कर रही है। फिर इसके बाद में जैसे कि आपके पास में अगर कोई भी एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है ना, तो उसके लिए ध्यान से सुनो। अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन में सबसे पहले जो भी आपको गिवन वैल्यू, जैसे कि इसके अंदर गिवन है हमें बैटरी वोल्टेज 20 वोल्ट है, फिर इसके बाद में रेजिस्टेंस है वो है 10 ओम, जो भी आपको गिवन है उसको एक लाइन में लिख देना है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट में आपको लिखना है कि बाय यूजिंग ओम्स लॉ, तो आपको फॉर्मूला लिखना है। देखो अगर हमें एग्जाम के अंदर हमारा आंसर नहीं आता और अगर हम सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला लिख के आते हैं तो हमें फॉर्मूला लिखने का है ना हाफ मार्क्स मिलता है, और अगर हमारा आंसर सही है हमने फॉर्मूला नहीं लिखा तो वो हाफ मार्क्स कट जाता है, और अगर हमारा आंसर गलत है हमें आता भी नहीं है तो भी अगर फॉर्मूला लिखा है तो भी आधा मार्क्स मिलता है। तो इसलिए ये बात ध्यान रखना। फिर इसके बाद में जब आप उस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लो तो लास्ट के अंदर आपके पास में जो आंसर आएगा ना उसको बॉक्स में बंद करके उसको आंसर आपको लिख देना है, जिससे कि सीधा चला जाएगा कि हाँ भैया आंसर आ रहा है तो फुल मार्क्स दे दीजिए। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है
है नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे कि आपके पास में दो पार्ट में क्वेश्चन आता है, पार्ट ए में कुछ है, पार्ट बी में कुछ है। तो पार्ट ए के अंदर आपसे पूछा गया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आप लोग लिखेंगे कि इसमें आपने लिखा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसमें दो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स थे, इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन। फिर इसके बाद में एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर हो गया, ये आपको हाईलाइट कर देना है। जो भी चीज आपको लगे ना कि हाँ यार ये इसमें दिखनी चाहिए, तो उनको आप है ना बॉक्स बना देना। बॉक्स बनाने से क्या होगा, सीधा टीचर उस पर उनका ध्यान चला जाएगा कि हाँ भाई ये एकदम से बात सही है। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट है, आपको उसमें डायग्राम ड्रॉ करना है। जैसे कि इसमें रे डायग्राम आया, तो रे डायग्राम ऑफ ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, तो नीचे तो आप उसकी क्या लिखेंगे, नीचे आप उसके लिखेंगे हेडिंग, और फिर उसके बाद में ऊपर आप इस तरीके से उसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे। इसमें लेबलिंग की जरूरत नहीं है, फिजिक्स का सिंपल सा डायग्राम था। अगर कहां पे लगता है कि आपको लेबलिंग करनी है तो लेबलिंग आपको उस जगह पे करनी है। फिर इसके बाद में देखो यहां पे ये पेज कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आपको क्या करना है कि इस पेज के ऊपर नहीं ड्रॉ करना। अगर कोई डायग्राम आप ड्रॉ करने वाले हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम आता है, तो आप क्या करोगे, आधा यहां पे आपने बनाया फिर आधा उस पेज के ऊपर बनाओगे, तो वो गलत हो जाएगा। इसीलिए ये जो हाफ पेज होता है ना, इसका कोई काम नहीं। नया सेक्शन स्टार्ट करोगे तो नए पेज से ही नए सेक्शन को स्टार्ट करना। देन फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन है 27 में सिर्फ और सिर्फ पूछा गया है कि आपको डायग्राम है उसको लेबल करना है। तो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है, देख रहे हो कितना अच्छा डायग्राम है। और अब ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में आपको लेबलिंग करनी है। तो देखो लेबलिंग में सबसे पहली बात आप ये ध्यान रखना कि जो हमारा डायग्राम है वो किससे ड्रॉ करेंगे, वो करेंगे हम लोग पेंसिल से, ठीक है। फिर सेकंड जो हमें बात याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि हमें ऐसे एरोज नहीं बनाने। देखो ये जो एरोज हैं ये नहीं बनानी, मैंने यहाँ पे बी वाले में बना रखा है, ये गलत है। सिंपल सा आपको एक लाइन खींचना है और फिर उसके बाद में आपको ABCD करके पॉइंट्स लिखने हैं। अगर मान लो कि आपके एक तरफ में लेबलिंग में नहीं हो रहे तो आप दूसरी तरफ उसकी लेबलिंग कर सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है। और अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया हुआ है कि आपको ये पॉइंट्स को लेबल करना है तो सिर्फ और सिर्फ उनको ही लेबल करना, उससे ज्यादा लेबल करने की जरूरत नहीं है। और फिर नीचे उसका नाम लिख देना कि किस डायग्राम के बारे में आप ड्रॉ कर रहे हो। और जब आपका पेपर कंप्लीट हो जाए तो आपको लास्ट के अंदर लिख देना है द एंड, ठीक है। इस तरीके से आप लिखेंगे तो आपको है ना बहुत ही ज्यादा अच्छे मार्क्स मिलेंगे। कीवर्ड्स वाली बात को थोड़ा ध्यान रखना, थोड़े आप जब आंसर्स भी रीड करो तो उनमें कीवर्ड्स को देखते हुए चलना। और ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लेना। और जल्दी ही हम लोग साइंस का फुल सिलेबस रिवीजन करेंगे, तो उसमें मिलते हैं आप लोगों से।